बजट हो, कोई 14 FPO न हो वगैरह, आज की डेट में टेंडर का मामला हुआ है और ट्राइबल एरियाज उसकी ब्लास्टिंग की वजह से जो नजदीक के गांव हैं उनका मकानों शुकानों का तो बदकिस्मती की बात है कि मकानों का जो वैल्यू ऑफ रेट बनाया गया वो 70-75 हज़ार एक लाख हिरड़ में कोई बिल्डिंग नहीं है। पंचायत घर में कहते हैं कि हमारा वो ब्लॉक का वो सारा सिस्टम चल रहा है, उसके लिए बनाई। अफसर साहिबान आपको BDC और DDC अफसर साहिबान अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी गुजारिश है सर, जो काजी जो है वो गेटवे ऑफ कश्मीर माना जाता है। सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सारा हमारे साथ कॉपरेशन करते हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी काफ़ी यहाँ पर भूल गए हमारे डायरेक्टर लोकल आए फारूक सागिर आए, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर है, इन्होंने भी काफ़ी योगदान इस म्यूनसिपलिटी को बूस्ट करने में दिया, तो मैं इनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, ताकि आपका एक फीडबैक ले सकूँ। जो कुछ मुझे आपने यहाँ पे बताया वो तो एक अलग चीज़ है कि आपने डेवलपमेंट इश्यूज जो है वो हाईलाइट की, वो मैंने नोट भी किए। थोड़ी बात मैं उस पर भी करूँगा, लेकिन ये फुल फ्लाइट एक डेवलपमेंट सिनेरियो रिव्यू करने वाली मीटिंग नहीं है। मेरा मुल्क जगह जाता हूँ और क्योंकि मैं कश्मीर का कोविड देखता हूँ, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस इलाके में मैं खुद जाके आप लोगों से बात करूँ और ताकि आपको थोड़ा इनॉकुलेट कर सकूँ कि आगे आने वाले वक्तों के लिए किस किस्म का बिहेवियर हमको अपनाना चाहिए ताकि इस कोविड को हम रिपीट कर। देखिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले जिस वक्त मैं आया यहाँ रास्ते में से हुई मैं और डिविजनल लेवल पे भी, और आपको पता होगा कि इसमें प्राइवेट किया है हर जगह कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मद्देनजर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आई मस्ट टेल ऑल ऑफ यू दैट दिस इज ए वार्निंग सिग्नल फॉर ऑल ऑफ यू। इस चीज को इंश्योर कीजिए कि यहाँ पे इमीडिएटली जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अडॉप्ट करें, लेकिन मास्क अलबत्ता पहनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको बताऊं, ये जो आपको पता है कि जब खुदा न खास्ता एक दफा इन्फेक्शन शुरू होती है तो दिनों में एक सिचुएशन पूरी बदल जाती है। अभी हमने इस चीज को ट्रेड और बिजनेस शुरू हो गया, ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, लोग अपना काम काज करने लगे, ऑफिस में जाने लगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर फिर से वही हाल हो जाए कि सडनली एक स्पॉट हो जाए इसमें और ये राइट हो जाए कि फिर ओल्ड रिक्वायरमेंट रिप्लेसमेंट जो रॉटन बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट मैंने उसमें बोला है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगी थ्रू DC उसकी, और प्लस वायर जो एक बॉक्स वायर है तार लगी है उन सबको हम रिप्लेस कर दें। उसके लिए हमने बोला है कि सारी सितंबर एंड तक अक्टूबर 10 तक हमने इसको रिप्लेस करना है सारा। इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट आप अगर कोई रहती है उसको बना के फौरन भेज दीजिए, फौरन भिजवा दीजिए, और एक काफी बेशक मुझे भी भिजवा दीजिए। और भी BDC के जितने लोग हैं यहाँ DDC चेयरपर्सन है यहाँ, इससे बिल्कुल बनवाइए, बना के वो भेजिए ताकि मैं आपका ये मसला ये हल कर दूँ। पानी का मसला में जाके मैंने जैसे बताया मैं जानता हूँ सर फारूक अहमद खान कहते हैं, आप जानते हैं मैं यहाँ का मरकजी सदर औकाफ हूँ और ये मेरी टीम है। सर मैं अपने वेरीनाग तहसील के तरफ से आपको एक मुबारकबाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ, और मुझे आपका वक्त है कि थैंक यू खान साहब। गवर्नमेंट का पैसा बच जाता है, एक ही टाइम में इन्होंने उठाया, 1-2 महीने वो जहाँ BDD का सर रोल इसमें हुआ है। बेसिकली ये जो है ना ASSL स्कीम और ओल्ड स्ट्रीट लाइट्स जो है क्यों नहीं हुई, गवर्नमेंट का पैसा जाया मत होता। आपकी नॉलेज में ये है कि नहीं, इन्होंने बताया डूरू वेरीनाग के रिलेटेड मुतालबे थे या मसले थे या उसके विसिनिटी के अलावा जो मसले थे हमने पूरे इस मेमोरेंडम पेश किया। काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस रहा बशीर अहमद खान साहब की तरफ से, और यहाँ की लोकल औकाफ ट्रेड और डूरू के लोकल औकाफ ट्रेड सरपंच BDC मेंबर DDC मेंबर सब ने अपनी बात रखी। हमने मॉडल हॉस्पिटल की बात रखी, हमने वेरीनाग PSC की बात रखी, हमने वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात रखी, हमने पानी का मसला रखा क्योंकि पानी नहीं है डूरू में, हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम का मसला का। और मैं वेरीनाग के अवाम से और डूरू के अवाम को शुक्रिया, मैं बशीर अहमद खान का शुक्रिया अदा करना चाहता। डूरू और वेरीनाग अवाम के लिए ऑन द स्पॉट दोनों जगह स्पोर्ट्स स्टेडियम सैंक्शन हुए और ऑन द स्पॉट डायरेक्शन हुई कि वेरीनाग के लिए डूरू में तो हो आइडेंटिफाई
वेरीनाग के लिए विद इन अ वीक ज़मीन आइडेंटिफाई होगी तो यहाँ पर सपोर्ट स्टेडियम का काम स्टार्ट होगा। उसके अलावा और जो बाकी डेप्टेशंस थी यहाँ पर अवकाफ से रिलेटेड काफ़ी सारा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिला बशीर अहमद खान से। उम्मीद है कि सब एडमिनिस्ट्रेशन बैठी थी यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऐसे और प्रोग्राम्स बनाए और वेरीनाग डूरू, आज वेरीनाग का प्रोग्राम था, आने वाले वक्त में डूरू में भी आए। लोगों का काफ़ी उत्साह है कि इस तरीके से हमारे साथ बात सुनी एडवाइज़र साहब ने। हम एडवाइज़र साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके माध्यम से, और हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर जो यहाँ पर थे या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर एक्चुअली हम बशीर अहमद खान साहब को वहाँ जम्मू में भी मिले थे, और हर बार जब भी हम मिलते हैं बशीर अहमद खान साहब को, बशीर साहब को, लेकिन एक चीज़ है कि बशीर साहब हमारे बिल्कुल वाकिफ़ हैं पहले से, जब ये डिप्टी कमिश्नर थे। मैंने बशीर साहब को याद दिलाया कि एज डिप्टी कमिश्नर आपको कंसर्न मिनिस्टर ने एक प्लान बनवाया था कि वेरीनाग में रूपे, तो रूपे को उन्होंने बाज़ाब्ता कागज़ बना के फिर टेंडर किए 2015 में। फिर एक ही टेंडर आया रूपे को, 18 करोड़ प्रोजेक्ट था। एक टेंडर के वजह से उन्होंने कहा नहीं, इसको हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हादसा हो गया, 370 का मामला हो गया, कोरोना वायरस का हो गया, तो वो चीज़ खटाई में पड़ा। अब तो हमने डायरेक्टर टूरिज्म को भी रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इस इलाके के हैं, कम से कम ये जो फाइलें नीचे पड़ी हैं इनको निकाल लो, ताकि वेरीनाग इलाके को भी कुछ हो जाए। दूसरी बात जो इसने आश्वासन दिया, अगर हमारे इलाके को ये देख लेंगे कि सरबल, रिंगमुंडू, यहाँ वेतस्ता, अगर इन चीज़ों को देखेंगे और टूरिज़्म इसमें लाएंगे ये, तो मुझे नहीं लगता है कि परसों हमारी एक टीम, डॉक्टरों की टीम गई थी, उसमें मेरा लड़का भी था। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ लाए थे और सोशल मीडिया पर दिए थे। मैं खुद भी हैरान हो गया, क्या ये जगह हमारी ही डोरू वेरीनाग के? उन्होंने कपरन हिंगीपोरा से वो दे दिए थे वो। तो इन चीज़ों का मैं कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमसे नोटिस ले लें, उनका भी एक मामला हल हो जाएगा और हमारी इस वेरीनाग में दीरेना मांग जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात सर, वेरीनाग में मंबा है ये दरियाई जहलम का। जहाँ तक हम देखते हैं कि दरियाई जहलम का वो चारम वेरीनाग से ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आए दिन इसमें ऐसी बातें हो रही हैं। इतनी पाइपें, 16 पाइपें बीच में जा रही है कनाल को। हम कहते हैं इनको एम्बेड करो, बाकी पानी तो वेरीनाग वालों को बोरियों में नहीं रखना है। पानी इनको डोरू को चाहिए, मिर्मदान को चाहे, जहाँ भी लेना है ले जाइए, दिवसर चाहिए। हम तो पानी रोकने वाले लोग नहीं हैं, ना हम उन लोगों में से हैं। अलबत्ता उस पानी से हमारी जो पोजीशन है इस दरिया की, इसको वो डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। और खान साहब ने जिस तरह हमें आश्वासन आज दिया कि हम टूरिज़्म सेक्टर में, खासकर जो इसके पास टूरिज़्म सेक्टर है, जो उसने आश्वासन दिया हमें, तो हमें लगता है कि नहीं, आज इसने क्यूरियासिटी में कहा कि मैं ये चीज़ कर दूंगा, हमें उम्मीद रहेगी कि ये चीज़ हमें हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ आए थे। एडवाइज़र के सामने हमने बहुत से मुतालबात रखे हैं, और जो मेन हमने मुतालबा रखा जो वेरीनाग के जो कुछ टूरिज़्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कनिकदल है, उमुसराय है, उनको हमने प्रिजर्व करने की उनको हमने कहा कि उनको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस रख सकते हैं। और दूसरा हमने म्यूनिसिपल कमेटी का भी कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी वेरीनाग को अलग से दी जाए, और आपको अगर लगे कि उसमें कुछ इलाके मर्ज करना होंगे तो आप कर सकते हो, मतलब नौगाह में कुछ और है। तो और एक हमने मेन डिमांड रखी है जो कपरनदेसा रोड है, क्योंकि आपको पता है कि जो डिवाइड टनल है वो यहाँ से बंद होना, तो क्योंकि जो टूरिस्ट का जो फ्लो है अब वो वहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा, और इकोनॉमिकली इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर वहाँ से रोड ओपन होगा, वहाँ से रोड कंस्ट्रक्ट होगा, तो टूरिस्ट वहाँ से आ जाएंगे, वहाँ से जो ये सभी इलाके हैं वो सोशो इकोनॉमिकली भी डेवलप हो जाएंगे। और इसके अलावा हमने और रिसीविंग स्टेशन जो है हमने मुबारकबाद दी है एडवाइज़र साहब को कि उन्होंने इसमें थोड़ा कुछ रोल प्ले किया है, तो उसके लिए हमने उनको मुबारकबाद दी और रिसीविंग स्टेशन को। लेकिन उसको अपग्रेड करना है, अभी भी उसको अपग्रेड करना है। टेक्निकली वो फिजिबल नहीं है, वो सेम रहेगा जैसे डोरू में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और इससे भी यही सेम मिलती है। और